हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। व्हाट इज डेरिवेटिव्स? कई बार हमको ये टर्म स्टॉक मार्केट में सुनने को मिलती है, तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है ये आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डेरिवेटिव्स डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स। ये बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है, बट अब एक्चुअल में हम डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लो ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज इस समय मार्केट में 100 रुपीज़ के जी बिक रहा है, 100 रुपये किलो ऑरेंज इस समय मार्केट में बिक रहा है। और ऑरेंज जूस, ठीक है, वो 20 रुपये गिलास मार्केट में इस समय बिक रहा है। तो इसमें ऑरेंज जो है वो एक अंडरलाइंग असेट्स है, और ऑरेंज जूस जो है वो उसका डेरिवेटिव्स है। मतलब ऑरेंज जूस पूरी तरीके से ऑरेंज पर डिपेंड करता है। ऑरेंज है इसीलिए ऑरेंज जूस है, ऑरेंज नहीं रहेगा तो ऑरेंज जूस भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ऑरेंज जो है वो एक अंडरलाइंग असेट्स है, और ऑरेंज जूस जो है वो डेरिवेटिव्स है उसका, ठीक है। अभी मान लो कल जाके अगर ऑरेंज के भाव अगर बढ़ गए, आज 100 रुपये किलो ऑरेंज बिक रहा है मार्केट में, कल वही ऑरेंज अगर 200 रुपये किलो मार्केट में बिकेगा, तो ऑब्वियसली जो ऑरेंज जूस का भाव है वो 20 रुपये गिलास से बढ़कर 30 रुपये हो जाएगा या 40 रुपये हो जाएगा, तो उसके भी भाव बढ़ेंगे। मतलब ऑरेंज जूस का जो भाव है वो ऑरेंज के भाव पर निर्भर करता है। ऑरेंज का भाव बढ़ेगा तो ऑरेंज जूस का भी भाव बढ़ेगा। मतलब ये जो ऑरेंज है ऑरेंज जूस जो है वो पूरी तरीके से ऑरेंज पर डिपेंड करता है। तो डेरिवेटिव्स भी वही होता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर करता है। डेरिवेटिव्स की अपने आप में खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसकी जो भी वैल्यू होती है, उसकी जो अंडरलाइंग असेट्स है, मतलब जिस पर वो डिपेंड है, उसके थ्रू उसकी वैल्यू आती है। उसकी वैल्यू होती है तभी उस डेरिवेटिव्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऑरेंज की वैल्यू है तभी ऑरेंज जूस की वैल्यू है। कल को अगर ऑरेंज का प्रोडक्शन ही बंद हो गया, ठीक है, ऑरेंज का प्रोडक्शन ही बंद हो गया, तो ऑरेंज जूस भी नहीं रहेगा। तो अंडरलाइंग असेट्स है तभी डेरिवेटिव्स है। अगर अंडरलाइंग असेट्स नहीं रहेंगी तो डेरिवेटिव्स भी नहीं रहेगा। अब दोस्तों अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी डेरिवेटिव्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स मतलब इक्विटी का डेरिवेटिव्स। अब इक्विटी में शेयर है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका डेरिवेटिव्स भी है। मतलब जो फ्यूचर में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो उसका डेरिवेटिव्स है। इक्विटी में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका डेरिवेटिव्स फ्यूचर ऑप्शन में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो है, ठीक है। तो जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव बढ़ेगा, मतलब इक्विटी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव बढ़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव्स का भी भाव बढ़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव अगर गिरेगा इक्विटी में, तो डेरिवेटिव्स का भी भाव नीचे गिरेगा। तो डेरिवेटिव्स पूरी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो इक्विटी शेयर है उस पर डिपेंड करता है। तो ये इक्विटी डेरिवेटिव्स हो गया, मतलब इक्विटी का डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसी तरीके से कमोडिटी का भी डेरिवेटिव्स है, गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो MCX में उसकी ट्रेडिंग होती है। तो जैसे जैसे गोल्ड का भाव बढ़ेगा, तो गोल्ड का जो डेरिवेटिव्स है उसका भी भाव बढ़ेगा। गोल्ड का भाव नीचे गिरेगा तो गोल्ड का डेरिवेटिव्स का भी भाव नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से कमोडिटी का भी डेरिवेटिव्स है। करेंसी का भी डेरिवेटिव्स होता है, रुपी, डॉलर। तो जैसे जैसे डॉलर का भाव बढ़ेगा तो जो डॉलर का डेरिवेटिव्स है उसका भी भाव बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स होते हैं। जो इंडेक्स है, इंडेक्स का भी डेरिवेटिव्स होता है, मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, इनका भी डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। अगर मान लो निफ्टी बढ़ेगा, जो हम देखते हैं इंडेक्स है हमारे देश का, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, अगर निफ्टी अगर बढ़ेगा तो निफ्टी का जो डेरिवेटिव्स है, जो फ्यूचर ऑप्शन में हम देखते हैं, ठीक है, निफ्टी का जो डेरिवेटिव्स है उसका भी भाव बढ़ेगा। तो डेरिवेटिव्स पूरी तरीके से उसकी अंडरलाइंग असेट्स पर निर्भर करते हैं। मतलब डेरिवेटिव्स है, मतलब वो किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड है। वो डेरिवेटिव्स वो पर्टिकुलर चीज़ की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि डेरिवेटिव्स का भाव क्या रहेगा। अब डेरिवेटिव्स का यूज़ लोग अलग अलग वजह से कर सकते हैं। कुछ लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ स्पेकुलेशन के लिए करते हैं। स्पेकुलेशन मतलब ट्रेडिंग के लिए करते हैं। सिर्फ उन्होंने मतलब डेरिवेटिव्स खरीद लिया, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर खरीद लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर इक्विटी में उनके पास में नहीं है, सिर्फ उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर खरीद लिया, भाव बढ़ेगा बेच देंगे, पैसे कमा लिए, भाव नीचे गया लॉस किए, ठीक है। तो इस तरीके से लोग सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए स्पेकुलेशन करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स में, ठीक है। ये एक होता है। हेजिंग के लिए भी लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। हेजिंग मतलब उनके पास में मान लो इक्विटी में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, बट उन्हें डर लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का भाव अगर ये महीने में नीचे गिरने वाला, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, गिर सकता है, उन्हें ऐसा लग रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच सकते हैं, सेल कर दिए फ्यूचर में। अगर इक्विटी में रिलायंस इंडस्ट्री का भाव अगर नीचे गिरेगा, यहाँ पे उन्हें लॉस होगा, तो फ्यूचर में वो पैसे कमा लेंगे, क्योंकि भाव इधर गिरा है तो फ्यूचर में भी भाव नीचे गिरेगा, बट उन्होंने बेच के रखे हैं, तो पहले सेल किए फिर नीचे बाय कर लेंगे तो प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से हेजिंग के लिए भी लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो डेरिवेटिव्स का यूज़ करने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा डेरिवेटिव्स क्या होता है, बहुत सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मैं लेके नहीं गया आपको, ताकि आपको आसानी से समझ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।